कथा के पहले हम लोग कथा की महिमा को श्रवण करें। महाराज श्री कहते हैं, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवन मूरि सुहाए। राम कथा कलिका मद गाए, सुजन सजीवन गोस्वामी जी बोले, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। कैसे? श्री नारद कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि देहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि देहि पाना। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए। कैसे? श्री हनुमंत यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट
शंकर भगवान मैया भवानी से बोले, देवी राम कथा कल बिटपत उठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारे। राम कथा कल बिटपत उठारे, सादर सुन गिरिराज कुमारे। बाबा कहे राम जी की कथा कुल्हाड़ी है। ये भाई कुल्हाड़ी से तो काटा जाता है, तो ये कथा क्या काटेगी? कहते हैं यदि कलयुग के विकार काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर ये वृक्ष है, तो इस विकार रूपी वृक्ष को काटने के लिए राम जी की कथा साक्षात कुल्हाड़ी के समान है। आप बताओ, यहां पर बहुत सारे पक्षी आके बैठ जाएं, बहुत सारे पक्षी, उसी बीच में कोई जाकर जोर से ताली बजा दे तो क्या होगा? सारे पक्षी भाग जाएंगे ना, उड़ जाएंगे। कहते हैं बाबा मैया से कि देवी जिस प्रकार हाथ की ताली बजने से पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ये राम जी की कथा वो ताली है ना, जो बजा दे उसके जीवन में जितने संशय रूपी पक्षी हैं, इस ताली के बजने से सारे संशय के पक्षी भाग जाएंगे, बचेगा ही नहीं। बाबा बोले राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारे। राम कथा सुंदर कर तारे, संशय विहग उड़ावन हारे। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा, मेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती कर यथा हो जय 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 श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मानस में 4 वक्ता हैं, आप सुनते रहते हैं कथा। जिस प्रकार सरोवर देखे ना, तालाब, तालाब के 4 दिशा में 4 घाट होते हैं, उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं इस रामचरित्र मानस सरोवर में 4 घाट बने हैं। और आपको बतावें, हर घाट पर एक कहने वाला है और एक ही सुनने वाला भी है। मेरे सामने तो आप इतने लोग बैठे हैं, यहां जहां कथा चल रही है एक ही श्रोता है। श्रोता एक हो चाहे 1000, जिस भाव से वक्ता कथा कहता है, यदि उसी भाव से श्रोता सुनने वाला मिल जाए, एक कथा में आनंद आ जाए हो है? 4 घाट। पहले घाट का नाम है शरणागति घाट। यहां वक्ता कौन है? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वक्ता है इस घाट पर। श्रोता गंगा मैया की धारा है, या तो कहें संत लोग हैं, और या तो कहें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का अपना निज मन है। ये घाट है कहां? काशी जी में 80 घाट। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। मानस में जितनी शरणागति भाव की बातें हैं, वो सब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है। देखिए, जो आदमी जैसा रहता है वैसा बोलता है। प्रथम दिवस है,
और मेरी आप लोगों से ये पहली मुलाकात है कथा में। ऐसे तो सब मिले जुले लोग हैं, नए लोग कोई नहीं है, लेकिन कथा में पहली मुलाकात है। मैं आज प्रथम दिवस एक बात आपसे स्पष्ट कर दूं। आप 9 दिन कथा सुनिएगा। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, न कोई विद्वान हूं, ये तो गोस्वामी जी ने हम जैसे मूर्खों पर कृपा कर दी कि इसको गांव की भाषा में लिख दिया, अवधि में, कि गंवारों पढ़ के समझ जाए। यदि संस्कृत में लिखा रहता तो कथा बाँच भय राजन और आप सुन भय। ये तो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि हम लोगों का भी काम चल जाए किसी तरह। तो सत्य कहता हूं, ज्ञान नहीं है मेरे पास, केवल एक भरोसा है। क्या? मन से भगवान के शरण में रहो, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। तो आप जब 9 दिन मेरी कथा सुनिएगा ना, तो बार बार केवल यही बात आएगी, भगवान की शरण में चलो। जो जैसा रहता है, जो जहां रहता है वहीं से बोलता है। शरणागति भाव की सब बातें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। क्या कहते हैं महिमा में? कहते हैं राम कथा कली कामद गाई। कली कहे तो कलयुग में राम जी की ये कथवा कामधेनु है, कामधेनु, अर्थात जो कामना लेकर इसकी सेवा करोगे कथा आपकी कामना को पूर्ण करेगी। लेकिन एक शर्त है, कामना कैसी हो? धर्म सम्मत हो। ये नहीं कि जो कामना कर लिए कथा पूरी करेगी, कदापि नहीं करेगी। हमारे पूज्य महाराज जी बताते हैं, कहीं कथा किए महाराज जी और कथा करने के 2 साल बाद फिर कथा करने गए, तो एक श्रोता आके कहे, महाराज आपने कहा था कि 1 साल कथा मानस पाठ करो, घर में कोई कामना पूरी हो जाएगी। मेरी नहीं भाई। महाराज जी ने पूछा, कामना क्या किए थे आप? बोले, महाराज पड़ोसी से बड़ा परेशान हूं, मैं यही सोचा था कि इसका विनाश हो जाए। नहीं भैया, कामना वही पूरी होगी जो धर्म सम्मत होगी, है जो तो थोड़ी होगा। गोस्वामी जी ने महिमा गाई, पहले वक्ता, पहला घाट। अब गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन सी कथा? जो कथा प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। अब देखिए दूसरी कथा प्रारंभ होगी, दूसरा घाट। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। कहां है? तीर्थराज प्रयाग में। वक्ता है श्री याज्ञवल्क जी महाराज और श्रोता बन के भरद्वाज ऋषि बैठे हैं। मानस में जितनी कर्म प्रधान बातें हैं सब याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को सुनाई है। दूसरा घाट, याज्ञवल्क जी ने महिमा गाकर सुनाया, मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, तो ये कथा भी दुर्गा है, काली है। ये किसका वध करेंगी? तो मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए राम जी की कथा साक्षात काली जी के समान है। अब याज्ञवल्क जी दूसरे घाट पर बैठे हैं। याज्ञवल्क जी कहे, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। कौन कथा? जो कथा शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाई। अब तीसरा घाट प्रारंभ हुआ। ये कहां है? कैलाश पर्वत, जिसका नाम है ज्ञान घाट। वक्ता भूत भावन भगवान शिव हैं और श्रोता बन के मेरी मां भवानी जी बैठी हैं। मानस में ज्ञान की जितनी बातें हैं सब शंकर भगवान ने कही है। शंकर भगवान ने क्या महिमा गाई मैंने आपको सुनाया। शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कागभुषुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। चौथा घाट प्रारंभ हुआ। ये कहां है? हिमालय में नीलगिरी पर्वत है, जहां पर कागभुषुंडी जी महाराज पक्षियों को कथा सुना रहे हैं। लेकिन समझिएगा, महिमा चारों स्थान पर भई है, लेकिन 3 स्थान पर वक्ता ने महिमा गाई। चौथे स्थान पर वक्ता ने कथा नहीं गाई, श्रोता सुनने आए हैं वही महिमा गाने लगे।
अभी हम आके बैठे और आप ही लोग कथा सुनाने लगे, वही भया हो। अरे ये कैसे भया? काकभूषुंडी जी को जानते हैं? काकभूषुंडी जी कौवा महाराज है। कौवे को पक्षी में चांडाल कहा गया है? कौवा महाराज यहाँ व्यासपीठ पे बैठे हैं और नीचे एक से एक दिव्य दिव्य पक्षी, दिव्य तो छोड़िए, साक्षात पक्षियों के जो राजा हैं, भगवान के जो वाहन हैं, गरुड़ जी महाराज श्रोता बन के बैठे हैं। क्यों? लंका में जब युद्ध प्रारंभ भया ना, तो युद्ध में बीच में राम जी नाग पास में बंध गए थे। भगवान जब नाग पास में बंध गए तो नारद जी ने गरुड़ जी को बुलाया। क्यों? सर्प को खाते हैं ना गरुड़, तो भगवान नाग पास में बंधे हैं, तो गरुड़ जी को बुलाया गया कि आप भगवान को बंधन से मुक्त करिए। गरुड़ जी आए, भगवान को बंधन से तो मुक्त कर दिया, लेकिन भगवान को खोलने के बाद गरुड़ जी अपने बंध गए। किसमें? मोह में। देखिए, एक एक शब्द है नैकट्य दोष। क्या नाम है? नैकट्य दोष। ये कब लगता है? जब अधिक निकटता हो जाती है ना, तो ये दोष लग जाता है। कैसे महाराज? है चेला गुरु जी के साथ रहने लगा, दिन रात एक ही कमरे में रहने लगा, तो थोड़े दिन बाद सोचेगा गुरु जी में मेरे में अंतर क्या? गुरु जी तो 6 बजे उठते हैं, हम तो 4 बजे उठ जाते हैं। गुरु जी से पहले बाद में सोते हैं और पहले उठते हैं। हम आप लोग को नहीं कह रहे हैं। चेला सोचेगा हम बाद में सोते हैं, पहले उठते हैं। गुरु जी तो केवल सवेरे माला जपते हैं, हम तो कामों करत रहते हैं और दिनवा भर माला भी जपते हैं। तो मेरे में और गुरु जी में अंतर क्या रहा? इसी का नाम है नैकट्य दोष। जब अनुराग नहीं होगा ना, पूर्ण भावेन समर्पण नहीं होगा ना, तो यही दोष लगता है। दोष पकड़ा किसको? गरुड़ जी महाराज को। भगवान को मुक्त किए, सोचने लगे ये भगवान नहीं, नकली है। क्यों? राम जी को कोई बांधेगा? भला भगवान को कोई बांध सकता है? और इनके बंधन को मैंने खोला है, ये भगवान नहीं है, कोई और है। पकड़ लिया मोह। पहुंच गए कौन? गरुड़ जी महाराज पहुंच गए नारद जी के पास। जाकर अपनी बात कही। नारद जी ने कहा, अच्छा आपको भी पकड़ लिया? मतलब हमको भी पकड़ा था, इस बीमारी ने मुझे भी पकड़ा। कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, मेरे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास। गरुड़ जी महाराज भागकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। जाकर अपनी बात कहे आपको भी पकड़ा? अरे इसने तो मुझे भी पकड़ा था। किसने? जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापेऊ विहंग पति तोहि। जिस मोह ने मुझ ब्रह्मा को अनेक बार नचाया है, उसी मोह ने गरुड़ जी आपको भी पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले उपाय बताइए। बोले उपाय मेरे पास नहीं है। फिर इस रोग की दवा स्पेशलिस्ट के पास है। कौन है भाई? शंकर भगवान। इसकी दवाई उन्हीं के पास है। आप सीधे कैलाश जाओ, इधर उधर मत भटको। गरुड़ जी महाराज दौड़े कैलाश की ओर। बीच रास्ते में ही शंकर भगवान मिल गए गरुड़ जी से। गरुड़ जी लगे रोने, कहे बाबा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताओ। देखिए बीच में एक बड़ी अच्छी बात, इधर उधर भागता कौन है उपाय के लिए, इलाज के लिए? जिसको ये पता चल जाता है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, वही भागेगा।
भाग के दिल्ली जाएगा, भाग के बंबई जाएगा, चेन्नई जाएगा, अपोलो जाएगा, भागेगा। क्यों? उसको ये पता चल गया है कोई ना कोई बहुत बड़ी बीमारी मुझको हो गई। ये कथा क्या करती है आपको बतावें? जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, उसको डायबिटीज है, शुगर, अब आज के समय से बाहर हुआ है, इसका नाम है राज, क्या कहते हो, राजयोग। बीपी और शुगर को राजयोग बताया गया है, सबके पास है। किसी को डायबिटीज है, उसको पता नहीं है, ठीक, और सामने खूब गर्मा गर्म गुलाब जामुन आ गया, तो आप बताओ छोड़ेगा कि खाएगा? खाएगा ना। भर पेट गुलाब जामुन खा लिया और बाहर गया तो चक्कर आने लगा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने टेस्ट किया, कहा आपको तो 400 शुगर है। अब पता चल गया टेस्ट के बाद कि 400 शुगर है। फिर किसी के घर जाना था, उसके घर पहुंचा, जाते वहां फिर गुलाब जामुन आया। अब बताओ अब की बार खाएगा कि छोड़ेगा? देखेगा भी नहीं, बोले भाई हटाओ, हमको शुगर हो, अभी अभी पता चला डायबिटीज है। ये कथा क्या है? कथा टेस्ट है हो। इन 9 दिन कथा सुनने पर ना फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। ये टेस्ट है, सीटी स्कैन, एमआरआई, पैथोलॉजी, सारा टेस्ट है। 9 दिन बाद इसका रिपोर्ट आता है का क्या क्या बीमारी है। कौन सी बीमारी महाराज? भाई के साथ व्यवहार में कौन सी बीमारी ने तुमको पकड़ा है? पिता के साथ पुत्र का क्या धर्म है? कथा दर्पण है, बताती है ऐसा करना चाहिए, लेकिन तुमको इस बीमारी ने पकड़ा है, तुम ऐसा व्यवहार नहीं करते हो। ये कथा बीमारी बता देती है, और जब तक बीमारी का पता ही नहीं तब तक इलाज कैसे होगा? ये कथा रोग बताती है, क्या कमी है, जिसको पता चल जाएगा वो दूर करने का उपाय करेगा। गरुड़ जी महाराज इसी में भाग रहे हैं, पता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है मुझे। शंकर भगवान के पास पहुंचे, कहे बाबा उपचार करिए। बोले डिस्पेंसरी तो मेरा चेंबर तो कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हो, अब यहां कैसे उपचार करें? हाँ, एक काम कर सकता हूं, एक ऐसे चेंबर में भेज रहा हूं जो 24/7 चलता है, दिन रात, वहां छुट्टी नहीं है, और वहीं आपकी बीमारी जाएगी। उपाय मुझे मिल गया। कैसे? तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करिय